कहते हैं समय के साथ में बहुत सी चीज़ें और इंटरेस्ट भी हैं चेंज होते हैं और बिल्कुल वास्तविकता है, ये सच है। आज जब मैं अपनी बात करूं तो जैसे बचपन में होते हैं तो शौक अलग होते हैं। जैसे थोड़े से बड़े टीन एज में आते हैं तो शौक अलग होते हैं। फिर जैसे एडल्ट हो जाते हैं तो हमारे जो हैं शौक अलग हो जाते हैं और धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं। लेकिन शौक होना एक चीज़ है, बदतमीज होना एक चीज़ है। शौक अगर आप पालते हैं तो मतलब किसी को ऑड फील नहीं होना चाहिए, किसी को गिल्ट नहीं होना चाहिए और किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होते, तो वो तो आपके शौक हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि जो आपने शौक पाले हैं, जो आपके शौक हैं, वो किस टाइप के हैं, कितना वाहियात लग रहे हैं या किस लोगों के सामने कितना जो है कैसा गंदा महसूस करवा रहे हैं, उसमें से एक कंटेंट में लेके बात करना चाहूंगी। आजकल के जो से बच्चे हैं, जितने भी टीनेजर्स हैं, और शौक रूपी देखो म्यूजिक का हर किसी को लगभग कोई से होता है जिनको म्यूजिक का शौक नहीं होता है, लेकिन मोस्ट लोगों को म्यूजिक अच्छा लगता है क्योंकि कहते हैं म्यूजिक जो होता है दिमाग को शांत रखता है, स्टेबल रहता है और काम रखता है, व्यक्ति को काम रखने की कोशिश करता है। म्यूजिक अच्छा है, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ और मुझे ऐसा ये लगता है, मेरे माइंड में क्वेश्चन क्लिक होता है मैनी टाइम्स कि ये जो अभी की बात बता रही हूँ, इस टीन एज के बच्चे जो हैं, और ज़्यादातर मैं बात बताती हूँ कंपैरिजन गानों के अलावा, बॉलीवुड मूवी के गानों के अलावा जितने भी रैप हैं, जो आजकल जो रैप आ गया है, रैप गाने हैं, रैप है, ये हैं वो हैं, और बहुत सी मूवी के अंदर डबल मीनिंग जो गाने होते हैं वो बच्चे घरों के अंदर पेरेंट्स के सामने आराम से गाते हैं। अगर हम ट्रेवल भी करते हैं तो गाड़ियों के अंदर वो ऐसे गाने लगाते हैं, अगर उस गानों के मीनिंग हम निकालें या उन वर्डिंग पे हम जाएं कि जो वर्ड जो इसमें यूज़ किए गए हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो ऐसे बच्चे जो माता पिता के सामने वो गाना गा रहे हैं वो गाने लायक हैं? या फिर गाने छोड़िए, सुनने लायक हैं? गाने बहुत से हैं, जब हम गाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ है, या गाना गाना ठीक नहीं है, गाने गाते हैं एटलीस्ट, लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि उसमें वर्डिंग कैसी है। आजकल की मैंने बहुत से गाने ऐसे देखे हैं, उसमें इतनी घटिया किस्म की गालियाँ, इतनी ऐसे घटिया किस्म के वर्ड यूज़ हो रहे हैं, अगर इसका मीनिंग अगर हम किसी को चाहें कि एक्सप्लेन करें तो आप एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते। और वो गाने सरेआम प्रोग्राम्स में चलते हैं, घर में इवेंट में चल रहे हैं, बच्चे अपने जो हैं ईयरफोन लगा के, ईयरबड लगा के जोर जोर से सुन रहे हैं। अब आप सोचिए कि जो ऐसे गाने सुन रहे हैं उनकी मानसिकता क्या होगी, क्या मतलब है उन गानों का। गानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, म्यूजिक से कोई समस्या नहीं है, समस्या है उन गानों के मतलब से, वो समस्या है उन वर्ड से जो गानों के अंदर यूज होते हैं। क्या ऐसा हो नहीं सकता कि अगर गंदे गालियां और गंदे वर्ड्स उसके अंदर यूज नहीं हो तो कोई गाना नहीं बन सकते? आप पुराने गाने भी देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुराने गाने ही हमेशा अच्छे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। आज के समय में भी, आज के भी बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं जो बहुत अच्छे गाने गाते हैं, बहुत अच्छा वर्ड जो उनका है सेंस होता है, वर्डिंग जो चूज करते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन इस तरीके से गाने जिनका मतलब एक समाज के अंदर, हम एक सामाजिक तत्व हैं, उस समाज के अंदर एक बच्चे जो हैं, वो हमारे समाज के बच्चे वो गाने सरेआम सुन रहे हैं, माता पिता के सामने खुद गा रहे हैं साथ के साथ में। इसीलिए बच्चों को चाहिए कि पुरुषने वाला तो कुछ भी पुरुष देता है, देने वाला तो बहुत कोई कुछ भी दे सकता है, डिपेंड करता है लेने वाले का इंटरेस्ट, कि हम किस चीज़ को चूज करते हैं, हम किस चीज़ को पसंद करते हैं और हम किस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। इसीलिए चीज़ें वह एक्सेप्ट करिए जो वास्तविक में सही हो, आपको सभ्य बनाए, आपके अंदर इंसानियत दिखे और आप तमीज़दार दिखो। वरना आप में और जानवर में क्या फ़र्क है? क्योंकि जब जानवर भी अपनी बुद्धि काम में नहीं लेता है और इंसान भी अपनी बुद्धि काम में नहीं लेगा तो जानवर के समान ही हो गया। इसीलिए कहते हैं कि आजकल के युवा को ये चाहिए कि काम जो भी करें, बाकी माता पिता को कोई दिक्कत नहीं है उनसे, या बड़ों को कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको टोकते हैं तो सही चीज़ के लिए टोकते हैं। आप कहते हो कि ये तो फैशन है, फैशन के नाम पे कुछ भी फूहड़ चल रहा है, फैशन के नाम पे वाहियात चीज़ें चल रही है, फैशन के नाम पे आपका जो कह रहे हैं कि मानसिक स्तर गिरता जा रहा है, आपकी सोच गिरती जा रही है। इसीलिए कुछ भी समाज में कुछ भी आपके सामने परोसा जाए, डिपेंड करता है कि आपको कितना पसंद आ रहा है। आप भी कहीं ना कहीं इस चीज़ों के लिए इंटरेस्टेड हैं, दैट्स व्हाई यू आर सेलेक्टिंग लाइक दीज सॉन्ग्स। तो आप जो आपके सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन आप पे होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ सही लगती है, क्या नहीं लगती है। बुद्धि को काम में लें और घर के अंदर सभ्य बन के रहें और तमीज़दार बन के रहें। एटलीस्ट अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपका पढ़ा लिखा दिखना चाहिए, शो ऑफ होना चाहिए कि आप पढ़े लिखे हैं, क्योंकि वो आपके कलेक्शन से पता चलता है। इसीलिए फूहड़ के नाम पे, वाहियात चीज़ों के नाम पे हर चीज़ को एक्सेप्ट मत करिए। गंदगी फैलाने वाले गंद फैला देते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। इसीलिए चीज़ें सही होनी चाहिए,
तरीके से होनी चाहिए और घर के अंदर माता पिता के सामने आप गा सके ऐसी चीज़ें रखिए, वरना फूहड़ तो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही है। प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहें।